Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। So every day God wants to speak to us new things. और हर दिन परमेश्वर हमसे नई बातें करना चाहता है। So our God is a God of new grace and mercy. और परमेश्वर हमारा ऐसा है जो हर दिन एक नया अनुग्रह और एक नया उसका पन हमारे जीवन में वो देना So चाहता है। you should know this truth. आपको ये सच पता होना चाहिए। God's plan, He has to bless us. परमेश्वर की ये योजना है कि वो हमें और आपको आशीषित करे। It is already done. और ये हो चुका है। We are blessed. हम सब आशीषित हैं। Before the foundation of the world. इस संसार की नींव रखे जाने से पहले। So He already blessed us. हमें उसने आशीषित कर दिया है। Now what we have to do? अब हमें क्या करना है? We have to obey according to the word of God. अब हमें उसके वचनों के अनुसार उसकी आज्ञाओं को मानना है। The Bible talk about many things we should not do. बाइबल बहुत सारी ऐसी बातें बताती है जो हमें नहीं करनी है। Several things are affecting our health. और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका करने से हम बीमार हो जाते हैं। So that is not suit for our body. और वो हमारे को सूट नहीं करती हैं। So that is all the addictions. और ये बहुत सारी वो बुरी लत होती है। We should go away, run away from that addiction. हमें हर तरीके की बुरी लत से दूर भाग जाना चाहिए। So the evil spirit, और इसी तरह दुष्ट आत्माएं, the evil spirit all the time try to stop us to receive the God's blessing. और जो दुष्ट आत्माएं होती हैं हर समय वो एक ही काम करती हैं कि आप परमेश्वर की आशीषों को ना पा सकें। We have to resist the devil इसलिए हमें शैतान के सामने डटकर खड़े होना with है the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। So these all the things are important. और ये खास बातें हैं So God already blessed us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित कर दिया है। Now what you have to do? अब हमें क्या करना है? You have to search the word of God. अब हमें उन बातों को परमेश्वर के वचनों में ढूंढना है। You have to do lots of insight, go deep inside the word of God. जब आप वचन पढ़ते हैं उसकी गहराइयों में जाएं और उन वचनों को ढूंढें। Because word of God is full of revelation. क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है पूरे ही प्रकाशन से भरा हुआ है। Yes, God openly speaking many things. हाँ, परमेश्वर मतलब खुल्लम खुला बहुत सारी बातें हमें I will समझाता bless है। you. मैं तुम्हें आशीषित Do करूंगा। not fear. डरो मत, Do not worry. चिंता मत करो। It is open. Everybody you can understand. ये बातें सब कोई समझ सकता है क्योंकि उसने आराम से सबको समझाया But है। God want to speak to you something more. और वो इससे ज्यादा आपसे बात करना चाहता है। So that is the spiritual growth. और वो ही आत्मा के जीवन में बढ़ोतरी की बात होती है। We should not be a child like. हमें बच्चों के जैसे नहीं बनना है, Should grow. हमें बढ़ना है। That's why the Holy Spirit is given. और इसी करके पवित्र आत्मा हमें दी गई है। With the help of the Holy Spirit, if you read this Bible, अगर पवित्र आत्मा के अनुसार आप वचन पढ़ते हैं, so you will keep on enjoy the word. और फिर आप इस वचन को पढ़ने का आनंद मनाते हैं। Who is this word of God? और कौन है ये परमेश्वर का वचन? Jesus. यीशु ही है। Jesus. यीशु ही है। So if you are knowing this word of God more, अगर जिस वचन को आप और ज्यादा जानते हैं, the Holy Spirit will push you up. और पवित्र आत्मा आपको और आगे धकेलता That's है। why Bible says, और इसलिए वचन कहता है the Spirit is willing. कि आत्मा तो तैयार है, The Holy Spirit is willing पवित्र आत्मा तैयार है to know Jesus more. कि आप यीशु को और जाने। The Holy Spirit will take you into the green pasture और वो पवित्र आत्मा ही आपको हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा। हालेलुया। and the still waters. और उस नदी के झरनों के पास ले So चलेगा। Jesus want to give you the living water. और इसलिए यीशु आपको वो जीवित जीवन का जल देना चाहता So है। that's why in the Mark chapter 4, और इसलिए मरकुस उसका 4 so verse 14 to 15, उसका 14 से 15, here Jesus is talking about two waters. और यहाँ पे यीशु दो तरीके के पानी की बात करता है। So he is speaking to the Samaritan women. और वो एक समारी लेडी से बात करता है। So Jesus is speaking to her, और यीशु उससे बात करता है lady, if you drink this water, कि स्त्री तूने अगर इस पानी को पिया, you will have the thirst again. तेरे को फिर से प्यास लग You will जाएगी। have the thirst again. तेरे को फिर से प्यास लग जाएगी। If you drink the water I give to you, अगर तू वो पानी पिएगी जो मैं तुझे दूंगा, the water I give to you, यीशु कहता है जो पानी मैं तुझे दूंगा, so you will never be thirsty again. और फिर से तू प्यासी नहीं You will होगी। never thirsty again. यीशु कहता है कि फिर से तू प्यासी नहीं होगी। That water, और वो पानी, it's a fountain. और वो ऐसा झरना है, It's a spring. वो ऐसा फूट पड़ने वाला It झरना will है, come up every day. और वो हर रोज निकल पड़ता है। It will keep on fountain. It will keep on coming. It is a living और वो water. लगातार बहता रहता है और बहता रहता है क्योंकि वो जीवन का जल है।
This should be your spiritual life. और ऐसा ही आपका आत्मा का जीवन और होना So चाहिए। your spiritual life should seeking more. और इसलिए जब आप आत्मा के जीवन में बढ़ जाते हैं तो आपका ये जिम्मेदारी है कि आप उसमें और आगे बढ़े और आगे बढ़े। Jesus want to give you more living water. क्योंकि यीशु आप में से हर किसी को वो जीवन के जल को और ज्यादा देना चाहता है। Many of you are thirsty. इस समय बहुत से लोग प्यासे हैं। You are not able to satisfy. आप किसी बात से संतुष्ट नहीं हैं। Today the Holy Spirit is going to speak to you. और आज पवित्र आत्मा उनमें से हर किसी से बात करेगा। If you drink the water Jesus gives, अगर वो पानी आप पिएंगे जो यीशु देता है, that is a और fountain. वो एक झरना है, That is the speaking the heavenly और language. वो बात है कि स्वर्गीय बातों में उन अन्य भाषाओं में बात करना, These are spiritual gifts. और वो अन्य आत्मा के वरदान है। So God want to give the spiritual gifts. क्योंकि परमेश्वर हमें वो अन्य मतलब पवित्र आत्मा के वरदान देना चाहता So है। today onwards you are going to pray like this. और आज से आप इस तरह से प्रार्थना करें। Lord, I am going to read this Bible in a new way. परमेश्वर आज से इस वचन को मैं एक नए तरीके से पढ़ूंगा। Lord, all the words I know that. मुझे सारे वचन तो पता है। You are speaking to me, fear not. आप मुझे आसानी से समझाते हैं कि डर मत, Do not worry. चिंता मत कर, Do not have the worldly affection. और संसार की किसी बातों की आप लोभ और चिंता में न फंसना, Do not have the lust of the money. और पैसे के लालच में न पड़ना, Do not have the lust of the flesh. और अपने इस शरीर के व्यभिचार में न पड़ना। So all these things are open, direct word. और ये ऐसे वचन है जो सीधे सीधे लिखे हैं और पढ़ते हैं अगर हम तो हमें समझ आ जाते हैं। Hereafter, और उसके बाद whenever you are reading the Bible, और जब कभी आप बाइबल को पढ़ते हैं, God will open your spiritual और eyes. परमेश्वर आपकी आत्मा की आंखों को खोल देता The है, Holy Spirit will take you into the spiritual realm. और इसलिए पवित्र आत्मा आपको उस स्पिरिचुअल रिलीफ में उस जगह पे ले चलता है। The word of God is having a spiritual meaning. और परमेश्वर के वचन का हर वचन का एक आत्मिक मतलब है। Today the Lord is going to speak to you. और आज बोले मेरे से कि हाँ परमेश्वर मुझसे बात करेगा। So in the Bible, और बाइबल में many type of doors are mentioned. बाइबल में अलग अलग तरीके के दरवाजों के बारे में बताया गया Our है। eyes is one of the door. हमारी आंखें एक दरवाजा है। Whenever we are opening the eyes, जब आप आंखें खोलते हैं, in the door of the eyes are opening, और इसलिए हमारी आंखों के वो दरवाजे खुल जाते हैं, many things are going inside. और हम देख के बहुत सारी चीजों को लेते रहते हैं अंदर। We are having the door in this ear. और हमारे कानों में भी दरवाजे होते हैं। If you are close to your ear, अगर आप अपने दरवाजों को बंद करते हैं, you can't hear. आप सुन नहीं सकेंगे। If you are opening the doors of your ear, अगर आप अपनी कान के दरवाजों को खोल देते हैं, many things will go inside. बहुत सारी बेकार की बातें अंदर चली जाती है। Your heart, आपका दिल, it has the doors. इसका भी एक दरवाजा है। Sometimes you are opening for everything. और कई बार हम खोल देते कि हर चीज उसमें लेते रहते हैं। All the people word, everything will go inside. जो कोई कुछ भी बोलता रहता है आप उसे लेते रहते हैं। Mind, और ऐसे ही हमारा दिमाग, it has a door. उसका भी एक दरवाजा है। Several times we are taking the unwanted, baseless things into very deep in the mind. और कई बार बेकार की बातें हम बहुत गहरे में ले जाते हैं और उन्हें सोचते रहते हैं, That's why disturbing. और इसीलिए हम परेशान होते So हैं। today, और आज the से Lord is going to speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा। 6 things are waiting at the door. 6 बातें ऐसी हैं जो उस दरवाजे पे खड़ी रहती हैं। 6 things are waiting at the door. 6 बातें जो उस दरवाजे पे खड़ी रहती हैं। So 3 things you should not open. 3 बातों के लिए आप खोलना नहीं, 3 things you should open. पर 3 बातों के लिए तुम खोल देना। So the 3 things, the things are waiting at the door. और वो 3 बातें जो दरवाजे पे इंतजार करती हैं। So this is a spiritual message you can understand with the help of the Holy Spirit. ये एक आत्मा का वचन है जो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से ही आप समझ If you are पाएंगे। getting stronger, अगर आप परमात्मा में मजबूत हो रहे हैं, you will be protected. आप बचाए जाएंगे। So 3 things we should not open our door. और 3 बातों के लिए हमें इन दरवाजों को नहीं खोलना है। So number 1, सबसे पहला Genesis 4:7 says, उत्पत्ति 4:7 कहता है, here the sin is lying at the door. यहाँ पे कहता है कि जो पाप है उस दरवाजे पे ही खड़ा है। So number 1, sin is lying at the door. ये पहली बात है कि जो पाप है उस दरवाजे पे ही खड़ा है। We should not open. हमें पाप के लिए दरवाजा नहीं खोलना है। You should not open. आपको दरवाजा पाप के लिए नहीं खोलना है। If you open, अगर आपने खोला, they will defile you. वो आपको गंदा कर देंगे, अपवित्र कर देंगे, That will defeat you. और आपको हरा देंगे, That will destroy you. और आपको तबाह कर देंगे। So the sin is lying at the door. और इसलिए वो पाप उस दरवाजे पे ही खड़ा है। So this Genesis 4, और इस उत्पत्ति 4
verse 7 onwards, 7 से हम पढ़ते हैं, you understand the sons of Adam and Eve. आप दो बच्चों को देखते हैं जो आदम और हव्वा के बच्चे हैं, So the Cain and Abel. और केन और एबल उसकी संतान So है। both of them are going in the presence of the Lord to give their offering. और दोनों ही परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं अपनी भेंटों को लेकर। So God accepted the offering of Abel because he is given to God from his heart. और परमेश्वर ने एबल की वो भेंट को ले लिया क्योंकि उसने अपने दिल से उसे दिया था। So the Cain his offering rejected. और जो केन ने भेंट दी थी उसकी भेंट को परमेश्वर ने नापसंद कर So दिया। Cain full of anger and vengeance. और फिर उसके दिल में गुस्सा आ गया और बदले की भावना आ गई। So he killed their own brother Abel. और उसने इस करके अपने भाई को मार डाला। So this is a sin. और ये एक पाप था। So this sin is lying at the door of every one of us. और इसी तरह का पाप हम में से हर किसी के उस दरवाजे पे हमेशा खड़ा रहता है। We should not open. हमें दरवाजा नहीं खोलना है। Somebody is receiving the God's blessing. अगर परमेश्वर की कोई आशीष किसी को मिलती है, We should thank God for the blessing they received. हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर की उस आशीष का उनके जीवन में। We should not get angry or have a kind of a jealous or vengeance about the other blessings. हमें जब दूसरे आशीषित होते हैं इस बात से हमें अपने अंदर जलस नहीं लाना है, अपने आप को नीचा नहीं समझना और उससे गुस्सा नहीं दिखाना है। Here it is happened like this. पर यहाँ पे इस तरह से ऐसा हुआ। Abel offering accepted by God. जो एबल ने जो भेंट दी परमेश्वर ने उसे ले लिया, His own brother. वो अपना ही उसका भाई था। So Cain should rejoice. और जबकि केन को तो खुश होना चाहिए So कि the next time God will accept his offering also. तो उसको खुश होना चाहिए कि शायद अगली बार वो मेरी भी भेंट को ले लेगा। So several times बहुत बार others are blessing. जब दूसरे आशीषित होते We हैं, will have not a happiness by seeing the others blessing. जब दूसरे को आशीष मिलती है हम अंदर से खुश नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। So you have to today learn from this Bible. आज आपको इस बाइबल से इस बात को सीखना है। 1 John 2:9-11. पहला यूहन्ना 2 उसका 9 से 11। Here the Bible says, और यहाँ पे वचन कहता है, whosoever hate others still in darkness. जो लोग दूसरों से घृणा करते हैं वो अभी भी उस अंधकार के अंदर में हैं। So we should not hate others. तो इसका मतलब है कि हमें दूसरों से घृणा नहीं करनी We should है। not hate others. हमें दूसरों से घृणा नहीं 1 करनी है। John 3:11-12. पहला यूहन्ना 3 उसका 11 और 12। Just note this word in your home, you can read it. Here Bible says, और बाइबल कहती है we should love one another. हमें एक दूसरे से प्यार करना है। Somebody is receiving blessing more. अगर किसी को ज्यादा आशीषें मिल रही हैं, Along with them, we have to give thanks unto the Lord. उनके साथ मिलके हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। We should not have the spirit of Cain. हमें उस आत्मा जो केन के ऊपर आ गई थी उसको अपने अंदर नहीं आने देना The है, sin is lying at the door. क्योंकि जो पाप है उस दरवाजे पे ही खड़ा है। Cain opened. पर केन ने उसको खोल दिया था। That's why he killed the own brother Abel. और इसी करके उसने अपने ही भाई को मार दिया था। So Cain get angry over the own brother. और जो केन था अपने ही भाई के ऊपर गुस्सा हो गया था। He got upset. और वो बहुत परेशान हो The गया spirit था। of jealous came upon Cain. और जेलसी की आत्मा उसके अंदर से भर गई थी। What type of spirit we are having? अब हम अपने दिलों को जांचें कि मेरे अंदर ऐसी स्पिरिट We है, should not. जांचें। We should not have the anger or kind of a comparison. Oh, they received that blessing. They received that blessing. Someone received the blessing. I am not. You should not have such a spirit. आपको अपने दिलों को जांचना है कि मेरे अंदर कहीं ऐसी आत्मा तो नहीं काम कर रही जो दूसरों की आशीषों को देख के जलती है। आपको चेक करना है। We have to have the spirit to rejoice by seeing the others blessing. हमें पास ऐसी आत्मा होना चाहिए जो आनंदित हो जब दूसरे आशीषित होते हैं। So this is very important spiritual things. और ये बहुत ही आत्मा के जीवन में खास बात है। Cain can't able to love his own brother. जो केन था अपने ही भाई को प्यार करने लायक नहीं था। So he became a murderer. और इस करके वो एक मर्डरर बन गया। Sin is lying at the door. क्योंकि जो पाप है उसके दरवाजे पे Sin खड़ा is था। lying at the door. क्योंकि जो पाप है वो दरवाजे पे ही खड़ा है। Recently I visited one place. और मतलब कुछ ही दिन पहले मैं एक जगह पे गया। So two youngsters are on the car.
और दो जवान लोग एक कार में जा रहे थे So the old man was back on their car. और एक बूढ़ा इंसान उनकी गाड़ी में पीछे बैठा The था back one is the officer. He has to attend one important meeting. और जो पीछे बैठे थे वो एक ऑफिसर थे, उन्हें एक मीटिंग अटेंड करनी थी These two youngsters are drunken, so they are not given him the space. और जो ये दो लोग थे वो पी रखी थी उन्होंने और इसलिए वो उसे जगह नहीं दे रहे थे So the old man is keep on honk. और इसलिए जो पीछे जो चला रहा था वो गाड़ी को हॉर्न दिए जा रहा था So after long time they given him the space. और बहुत देर के बाद उन्होंने उसे थोड़ी सी साइड दी So all the two of them are stopped their car and they came out. और उन दोनों ने अपनी गाड़ी को रोक दिया और गाड़ी से बाहर आ जाते हैं So the old man just is clarifying, और जो बूढ़ा इंसान था वो उन्हें बात करने लगता है why you did it? तुमने ऐसा क्यों कर दिया Both of the youngsters beaten him. और जो दोनों लोग थे उन्होंने उसको मारा He died. और वो मर गया So now the two youngsters are in the jail. अब वो दो जवान लोग जेल में बैठे It's हैं happened in our nation. ये हमारे ही इस देश में हुआ है Why? क्यों ऐसा हुआ Anger. क्योंकि गुस्सा अंदर था Anger. वो गुस्सा अंदर The था sin is lying at the door. क्योंकि वो पाप उनके दरवाजे पे ही खड़ा था The sin is lying at the door. क्योंकि वो पाप हमेशा दरवाजे पे खड़ा है The three people are Christians. और वो तीनों लोग मसीही थे What is our spirit? क्या हमारे अंदर आत्मा है The sin is lying at the door. कि पाप हमेशा दरवाजे पे खड़ा है Don't open. उस दरवाजे को ना खोलना Several times you are getting angry. बहुत बार आपको गुस्सा आता है The heart is not created to receive the angry. पर हमारा दिल परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि उस गुस्से को वो ले सके Angry is from the devil. जो गुस्सा आता है वो शैतान की ओर से Devil. है क्योंकि वो If शैतान you are getting anger, अगर आपको गुस्सा आ रहा you है have to check. आपको चेक करना है I should not open the door for the sin lying at the door. मैं उसके लिए दरवाजा ना खोलूं उस पाप के लिए जो दरवाजे पे ही खड़ा है God want to raise you. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है So number 2, दूसरी बात you should not open the door for these things. और आपको ध्यान रखना है ऐसी बातों के लिए आपको दरवाजा नहीं खोलना This is है the lust of the money and the lust of the covetousness. और पैसे के लालच के लिए और नीची बातों के लालच के लिए 2 Kings chapter 5 दूसरा राजा उसका 5 verse 5 onwards. उसके 5 से पढ़ेंगे All of us we know this. हम सबको ये पता है Naaman, नेमन की कहानी full of leprosy. और वो पूरे ही कोढ़ से भर गया था He is coming to Elisha. और वो इलाइशा के पास आता है Elisha didn't open the door for Naaman. और एलीसा ने उस दरवाजे को उस नेमन राजा के लिए नहीं खोला था 2 Kings 5:9 says, और दूसरा राजा 5 और उसका 9 कहता है Naaman came and stood at the door of Elisha. जो यहाँ पे ये राजा है नेमन वो उस एलीशा के दरवाजे के पास आके खड़ा हो जाता है Elisha did not open the door for him. जो ये भविष्यवक्ता एलीसा है वो उसने दरवाजे को नहीं खोला Why? क्यों ऐसा किया Verse 5 says, 2 Kings 5:5 says, दूसरा किंग 5:5 इस बात को जाहिर करता Naaman है नेमन brought 10 talents of silver, क्योंकि वो 10 टैलेंट सिल्वर के लेके आया 6,000 of shekels of gold, और 6,000 सोना चांदी लेके आया and 10 changes of clothing. और 10 तरीके के अच्छे जोड़े कपड़े के लेके आया So the three kind of the gifts are very costly in those days. और ये 3 तरीके जो उपहार जो गिफ्ट्स वो उसके लिए लेके आया उस समय में बहुत ज्यादा कीमती The है value is until one person's living for 200 years, he no need to have any money, such a blessing. वो ऐसी एक आशीष उसके लिए लेके आया कि उस समय में लोग 200 साल तक उससे जी सकते थे So after the prayer, the Naaman thought, the prophet will come out, Elisha will come out and put his hand upon me और and वो- he will pray. और वो Once I received the healing, I have to give him these gifts. That was inside the heart of Naaman. और वो ये सोच के गया था कि जब मैं वहां पे उसके दरवाजे पर पहुंचूंगा वो भविष्यवक्ता आएगा मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं ये उपहार जो लाया हूं उसको दे दूंगा So Elisha, the man of God, जो इलीशा था परमेश्वर का जन था he knows about the God's creation of silver and gold. परमेश्वर जानता है ये सोना चांदी परमेश्वर ने ही बनाया है Elisha knows the silver and gold created by God. जो इलीशा भविष्यवक्ता है इस बात को जानता है कि सोना चांदी उस परमेश्वर ने बनाया है Silver and gold, costly dresses are lying at the doorstep. उसको पता था
सोना चांदी और वो कीमती कपड़े दरवाजे के बाहर ही पड़े हैं। He knows all these things of the lust of the money. उसको ये पता है ये सारी बातें उस पैसे के लालच की है। Whatever I need, God will provide me. जो मुझे जरूरत है मेरा परमेश्वर मुझे दे देगा। He will never put me in hungry. वो मुझे कभी भूखा ना रहने He देगा। will never allow me to be naked. वो ऐसा होना ना देगा कि कभी मैं नंगा रहूं। That's why God says, और इसलिए परमेश्वर कहता be है satisfied. वो संतुष्ट था। If you are eat for something, अगर आपके पास थोड़ा ही है खाने के you लिए, have one dress, anything to cover your nakedness, अगर आपके पास एक ही जोड़ा कपड़ा है अपने तन को ढकने के लिए, be satisfied. धन्यवाद करे परमेश्वर का। The lust of the money is lying at the door. क्योंकि पैसे का लालच उस दरवाजे के बाहर ही खड़ा The है। worldly covetousness is lying at the ये door. संसार का वो पाप उस दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। So don't open. इसके लिए दरवाजा ना खोले। Don't open. उस दरवाजे को ना What is the खोले। real meaning of this? और इस वचन का आत्मा का मतलब क्या है? This is the present world fashion. ये इस समय का संसार जो चल रहा है वो ऐसा ही है। The fashion and the design. जो ऐसी हम इच्छा रखते हैं और इस तरह से ये बन गया है। 1 Corinthians 7:31. पहला कुरिन्थियों उसका 7 उसका 31। 1 Corinthians 7:31 says, पहला कुरिन्थियों उसका 7:31 कहता है, the fashion of the world is passing away. जो संसार जिस तरह से बनाया है वो जाता जा रहा है। So we should not put our trust upon that. तो इसलिए उस संसार का लोभ लालच में ना फंसे। The fashion of the door is at your door. क्योंकि जिस तरह से वो बनाया गया है वो दरवाजे पे ही खड़ा है। The fashion of the door is lying at the door. वो संसार जो जाता जा रहा है वो दरवाजे पे ही खड़ा है। So today fashion will be tomorrow's out of fashion. जो आज का जो फैशन है अगर आपने पहना है कल वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। Whatever the God given you the beauty. जिस तरह परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया Because है, God created you. क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको बनाया है। Everything is God want to give to you. हर अच्छी चीज वो परमेश्वर आपको देना चाहता God है। knows when you should get your own home. परमेश्वर को पता है कि आपके पास अपना घर कब होगा। God knows when you should have your own car. परमेश्वर को पता है आपके पास अपनी कार कब होगी। Wait. पर इंतजार करें, The lust of the money, the lust of the world is lying at the door. क्योंकि संसार का वो पैसे का लालच और संसार का वो लोभ जो इसमें है वो उस दरवाजे पे ही खड़ा है। So don't open. इसके लिए दरवाजा ना खोलें। Gehazi, the assistant of Elisha. जो एलीशा का जो एक सेवक था, The Gehazi, the assistant of the Elisha. जो गेहासी जो उसका काम करने वाला था, He opened the door. उसने दरवाजा खोल दिया। 2 Kings 5:22. दूसरा राजा 5:22 कहता है। 2 King 5:22. दूसरा राजा 5:22 कहता है, The lust of the world, the fashion is lying at the door. जो इस संसार जिस तरह से बनाया गया है वो लालच उस दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। The man of God Elisha closed. पर जो परमेश्वर का जन था उसने उस दरवाजे को बंद He didn't रखा, open. उसने नहीं खोला था। But his servant पर उसका जो नौकर था Gehazi, गहासी, see, he opened. उसने खोल दिया। He received all the worldly blessing. उसने वो संसार की जो आशीषें दरवाजे के बाहर That पड़ी was the थी, against God. और वो परमेश्वर के खिलाफ थी, That was the lust. क्योंकि वो एक लालच था, Lust of the world. क्योंकि वो संसार का एक लालच था। So the leprosy went away from the Naaman, came upon him. आप जानते हैं कि जो कोढ़ उस नेमन राजा से चला गया उस गाजी के ऊपर आ पड़ा था। You should not have the lust. इसलिए हमें लालच नहीं करना है। God knows what you need. परमेश्वर को पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। Love him more. उसको प्यार करें ज्यादा, Love him उसको more. और ज्यादा प्यार Give करें। thanks for what you are having धन्यवाद now. करें परमेश्वर का कि जो कुछ उसने आपको दिया है। The worldly fashion, the lust, the covetousness of the world is lying at the door. क्योंकि संसार का वो लालच और झोंक उस दरवाजे पे ही खड़ा है। Don't open it. उसको दरवाजे को ना खोलें, So don't open it. उस दरवाजे को ना खोलें। So another one door we should not open. एक और ऐसा दरवाजा है जो हमें नहीं खोलना है। Acts chapter 5, प्रेरितों के काम उसका 5 verse 9 and 10. उसका 9 और 10। So here we know that और यहाँ पे हम देखते हैं the couple named Anania and Sapphira. अनन्या और सफायरा के बारे में बताया गया है। So in there, here the Bible says, और यहाँ पे वचन कहता है Acts 5, 9 and 10, प्रेरितों के काम 5 उसका 9 और 10, the lust of the money is lying at the door. जो संसार का जो लालच है उस दरवाजे के बाहर ही था। So that Anania, so as per the Bible, the money given by God to them, they are cheated God. और जो पैसा परमेश्वर के द्वारा उनको दिया गया था उन्होंने परमेश्वर को ही धोखा दिया।
So, the Ananya died in the presence of the Lord. He lied before the Holy Spirit. और वो अनन्या उस परमेश्वर की आत्मा के सामने ही उसकी मौत हो जाती Peter just asked him, पतरस ने सिर्फ उससे पूछा ही था, "Are you sold the property only for this?" क्या तूने इसी कीमत में उस जमीन को बेचा है? He lied in the presence of the Lord. उसने परमेश्वर की उपस्थिति में झूठ को बोला He died. और वो मर गया। The wife didn't know. उसकी पत्नी को इस बारे में पता नहीं था, The lust of the money is waiting, lying at the door. क्योंकि वो पैसे का लालच उनके दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। The Sapphira, she also opened. और जो सफेरा उसकी वाइफ है, उसने उस दरवाजे को खोला। So they are agreed for the sin. वो दोनों ही इस पाप में भागीदार थे। So then she also died. और इस करके उसकी भी मौत हो जाती है। Verse 10 says, 10वीं आयत में ये लिखा है, immediately Sapphira fell down at his feet and died. और एकदम से सिफायरा पतरस के चरणों में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। So the people, those who buried Anania, they waited at the door. और वो लोग जिन्होंने जो उसके पति को दफना के आए थे, वो दरवाजे पे ही खड़े थे। So they came और वो आए and took her also. और उसको भी उठा के ले गए। So dear friends, तो प्रिय मित्रों, we should not have the worldly, for the worldly things we should not speak lie. और इसलिए संसार की बातों के लिए हमें झूठ नहीं बोलना है। We should be all the time be faithful before our God. और इसलिए हमेशा हमें फेथफुल रहना है अपने जीवित परमेश्वर के सामने। So the worldly lust of the money waited at the door. और जैसा आप देखते हैं, ये संसार का लालच उस दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। The couples opened their door. और वो उस परिवार ने उसके लिए दरवाजा खोला था। So, but in your life, पर आपके जीवन में, you should not allow any love and the lust of money. पर आप अपने जीवन में किसी तरीके का प्यार उस पैसे के लिए मत आने देना। So whatever you need, God knows. आपको जो कुछ चाहिए परमेश्वर को पता है। So we should all the time thinking the God's kingdom. और हर समय हमें उस परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। हालेलुया। So we should not open the door for the lust of the money. और इसलिए पैसे के लालच के लिए हमें उस दरवाजे को नहीं खोलना है। Mark chapter 10, मरकुस उसका 10, verse 17, 17, then 21 to 23. 21 से 23। So here the word of God says, और यहाँ पे वचन कहता है, one person is coming to Jesus. एक इंसान यीशु के पास आता है। So he is asking one question to Jesus. उन्होंने एक यीशु से एक सवाल किया। Mark 10:17 says, मरकुस 10:17 कहता है, good teacher, मतलब अच्छे टीचर, what shall I do that I may inherit eternal life? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं परमेश्वर के राज्य में आ सकूं? So then Jesus, looking at him, और यीशु से देखते हैं, so one thing you are lacking. और वो उसको देख के कहते हैं कि एक चीज की अभी भी तुझ में Verse कमी है। 21, 21 आयत कहती go है, your way, अपने रास्ते जाओ, sell whatever you have, सब कुछ बेच दे जो तेरे पास है, give to the poor, और उन गरीबों को दे दे, and you will have treasure in heaven. और तेरे पास वो धन उस स्वर्ग में होगा। Then come, और फिर मेरे पास take आना, up the cross, और उस क्रूस को उठाना, and follow me. और मेरे पीछे हो This is the लेना। God's plan. और ये परमेश्वर की योजना थी। Verse 22, और 22 आयत कहती but है, he was sad at his word. और एक जब परमेश्वर ने यीशु ने उसे ये बात बोली, वो उदास हो गया। He went away sorrowful, वो चला गया पर उदास होके चला गया। and he had great और क्योंकि possessions. उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी। Then Jesus looked around and said to his disciple, और यीशु ने उसकी ओर देखा और अपने चेलों की ओर देख के कहा, how God it is for those who have riches of this world to enter the kingdom of God. उन लोगों के लिए कितना ही मुश्किल है जिनके पास इस संसार में सारी धन दौलत है, क्योंकि वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं और परमेश्वर के राज्य में वो जा नहीं सकते इसके साथ। Acts 5, Anania and Sapphira, they are sold their property. और प्रेरितों के काम जो 5 हमने पढ़ा, उसमें अनन्या और सफारा ने जो अपनी जमीन को बेचा था, The lust of the money, the love of the money waited lying at the door. उन्होंने बेचा तो अच्छी वजह से था, पर वो पैसे का लालच उस दरवाजे पे खड़ा था जिसने उसने पकड़ लिया। They should not opened, उन्होंने वो दरवाजा नहीं खोलना but they चाहिए, opened. पर उन्होंने खोल दिया। So but here, पर यहाँ पर the rich man, एक अमीर आदमी है, he want to enter into heaven. वो स्वर्ग में जाना चाहता है, The lust, the love of the money stopped him. पर उसके पास इतनी धन दौलत है, उस वजह से वो रुक गया। So we should not be like that. आप समझे, हमें ऐसा नहीं होना है। Whatever God is given, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, use it for glory of God. उसका इस्तेमाल करे परमेश्वर का धन्यवाद करने Use के it for glory of लिए, God. उसके धन्यवाद के लिए, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। You live with full satisfaction. और आप फिर पूरी तसल्ली में
में जिएंगे, and if you are having remaining, give back to the God. अगर आपके पास फिर भी कुछ बचता है फिर से परमेश्वर को दे दें, So you will have the treasure in heaven. और इस करके आपके पास उस स्वर्ग में बहुत सारा धन दौलत होगा। Another three important things, और तीन और खास बातें, another three doors. अगले तीन दरवाजे, For this you have to open. और इन दरवाजों को आपको खोलना है, You should not close. आपको बंद नहीं रखना है। So according to Revelation 3:20, प्रका- Revelation 3:20, प्रकाशित वाक्य उसका 3:20, I am knocking at the door. परमेश्वर कहता है कि मैं दरवाजे को खटखटाता हूँ, If you open, अगर तुम खोलते हो I will come in. यीशु तुम्हारे आ I will जाएगा। come in. वो कहता है कि मैं अंदर आ जाऊंगा। We have to open our door for these three important things. हमें इन तीन खास बातों के लिए दरवाजे को खोलना है। So if you are open your door for the three things, अगर आपने इन दरवाजों को खोला इन तीन बातों के you लिए, will be edified. और आप बढ़ोतरी को You will देखेंगे, be sanctified. आप पवित्र ठहराए जाएंगे, And you will prepared for you yourself. You be prepared and prepare others for the second coming. और अपने आप को आप तैयार करेंगे, आप औरों को भी तैयार करेंगे यीशु के दूसरे आगमन के लिए। हालेलुया। So these three doors you have to open. और ये तीन दरवाजे ऐसे हैं जो आपको खोलने हैं। Acts 12, प्रेरितों के काम उसका 12, 13 and 14. उसका 13 और 14। So here from the prison miraculously Peter delivered by God. और यहाँ पे हम देखते हैं जब पतरस उस जेल में था, परमेश्वर ने कैसे उसे बाहर निकाला। So Peter is reaching the house of prayer. और पतरस जब वहां से निकल के जब वो घर पहुंचता है, वहां पे प्रार्थना हो रही है। Acts 12, 13 and 14. प्रेरितों के काम 12, उसका 13 और 14। The little daughter came to open the door. By seeing Peter, she was rejoiced. She didn't open the door. और एक छोटी बेटी उस दरवाजे को खोलने के लिए आती है, पर जब वो पतरस को देखती है वो इतनी खुश हो जाती है कि दरवाजा खोलना ही भूल जाती है। So what is the meaning it? तो इसका मतलब क्या है? We should open our door for the apostle fellowship, और anointing, gifts of the Holy Spirit, the fivefold ministries and breaking of the bread. हमें उन बातों के लिए दरवाजे खोलने हैं जो प्रेरितों के हैं, उनके साथ मिलने जुलने के लिए हैं, जो उस अभिषेक के लिए हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए हैं, और वो सारे लोग जो इसमें काम करते हैं उनके साथ होने के लिए हमें अपने दरवाजों को खोलना है। So Peter is at the door. और पतरस उस दरवाजे पे था। The meaning of the spiritual meaning of the Peter और पतरस का जो आत्मा का मतलब है, is apostles fellowship, क्योंकि वो एक प्रेरित था, anointing, वो अभिषेक था, gifts of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के वरदान उसमें the होके काम करते थे, fivefold ministries, और जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, breaking of the bread. और उस रोटी को तोड़ने की है, So it is the Holy Communion. और वो कम्युनियन लेने की है। So the young girl, she is not open the door. और वो छोटी बेटी ने उस दरवाजे को नहीं खोला। What is the meaning? इसका मतलब क्या है? Self-satisfied spiritual life. वो ऐसे लोग जो अपने आत्मा के जीवन में संतुष्ट हो गए हैं। Self-satisfied spiritual life. वो सोचते हैं कि हाँ मैं बस बच गया हूँ, बहुत है। They will not look upon others. अब वो दूसरों की ओर नहीं देखते। So we should not allow this experience in our life. हमें ऐसा अपने जीवन में नहीं होने देना है। So we have to open और our door. हमें अपने उस दरवाजे को खोलना है। The book of Acts is mentioned about the apostles fellowship. और प्रेरितों के काम की किताब ये बताती है कि आपको प्रेरितों के संग संगति करनी है। The move of the Holy Spirit. और तब आप पवित्र आत्मा की उस बहाव में बह The working जाएंगे। of the gifts of the Holy Spirit. और जो वरदान है उसमें काम करना है। For this we have to open. और इन बातों के लिए आपको उन दरवाजों को खोलना है। We should not self-satisfied. हमें अपने आप में संतुष्ट नहीं रहना है। So then the meaning of the Peter, और इसलिए पतरस का मतलब, she is at the door. क्योंकि वो दरवाजे पे था। So we should open for the anointing, Holy Spirit and apostle fellowship. और इस करके उसे वो दरवाजा खोलना चाहिए था, क्योंकि वो एक अभिषेक था, और वो प्रेरित था, और उसमें पवित्र आत्मा के वरदान काम करते थे, और हमें उसके साथ मिलके काम करना So था। the another meaning is, for Peter is at the door, और इसका एक और मतलब है, जब पतरस दरवाजे पे है, it's the suffering of Christ. वो यीशु के लिए सताव में था। We have to open our heart for the suffering of Christ. हमें अपने दिल के दरवाजे को खोलना है उस सताव के लिए। 1 Peter 5:1. पहला पतरस 5:1, 1 Peter 5:1 says, पहला पतरस 5:1 कहता है, we must open doors for the suffering with Christ. हमें उन दरवाजों को खोलना है जो यीशु के साथ हमें सताव में ले जाते हैं। So the Christian life is full of tribulations and sufferings. जो मसीही
जीवन है वो बहुत सारी मुश्किल और परेशानियों से भरा है, but God will give us the grace. पर परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है। We have to open our door. हमें उस दरवाजे को खोलना है। We are the partaker of the suffering of Jesus कि Christ. यीशु ने उस दुख को उठाया, इसलिए हमें भी उस दुख को उठाना है। You have to open your heart for the suffering in the name of Jesus. अगर यीशु के नाम में आप पे कोई सताव आता है तो आपको उसको स्वीकार करना है, क्योंकि वो आपके साथ है। Acts 14:22. प्रेरितों के काम 14 उसका 22। We have to open the door for the life of sufferings with Christ. हमें उन दरवाजों को खोलना है, वो जीवन को खोलना है जो यीशु के साथ, यीशु में होके जो आप पे सताव आते Yes, हैं। this word says, और ये वचन कहता है we must through many tribulations enter the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में आने के लिए आपके ऊपर बहुत सारी मुश्किल परेशानियां आएंगी। So the suffering of the Christ, you should open your door. जब परमेश्वर यीशु मसीह के लिए आप पे सताव आए तो आप उस दरवाजे को खोल देना। So number 2, दूसरी बात, you have to open your door for this. और आपको दरवाजे को खोलना है। James 5:9. याकूब 5 उसका 9। James 5:9. याकूब 5 उसका 9। The judge is standing at the door. क्योंकि जो जज है उस दरवाजे पे खड़ा है। The judge is standing at the door. और जो वो जज है, हाकिम है, उस दरवाजे पे खड़ा है। So you have to open. और उसके लिए हमें खोलना You है। have to open. आपको उसके लिए खोलना You है। see, the judge is standing at the door. जज वो दरवाजे पे खड़ा है। So who is the judge? आपको पता होना चाहिए कि कौन है वो न्यायाधीश। So who is the judge? कौन है वो न्यायाधीश? John 16, यूहन्ना 16 7 and 8. 7 और 8 बताता है। So here the Bible says, और यहाँ पे वचन कहता the है Holy Spirit come. पवित्र आत्मा आएगा। So here the Bible very clearly says, और यहाँ पे वचन साफ साफ कहता है, so I will send you the Holy Spirit. मैं तुम्हें पवित्र आत्मा को भेजूंगा। Verse 8. उसका 8 Verse 8 says, और उसका 8 कहता when है, the Holy Spirit come, और जब पवित्र आत्मा आएगा he will convict the world of sin और उन लोगों को वो उन पे ये जाहिर करेगा कि संसार में क्या पाप and है, will give you the righteousness and the judgment. और वो आपको धार्मिकता और न्याय के विषय में बारे में The बताएगा। Holy Spirit, the judge. क्योंकि पवित्र आत्मा ही वो न्यायाधीश है। If he come upon you, अगर वो आप पे उतरता है, if you are doing any sin, अगर आप कुछ पाप करते हैं, again and again, you are going away from the presence of the Lord, बार बार और बार बार आप परमेश्वर की उस उपस्थिति से दूर चले the जाते Holy हैं, Spirit will mark you. और पवित्र आत्मा आपको जाहिर कर देगा You are a sinner. क्योंकि तू पापी You are है, a sinner. तू पापी है। Why you are doing again and again? क्यों तू बार बार वही बात करता है? This is the work of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा आप पे जाहिर करता है। This is he will give the open the righteousness and he will judge. He और- will judge us. और वो उस बात को, उस दरवाजे को खोल देता है और हम पे ये जाहिर करता है कि आप उस पाप में बढ़ गए हैं और धार्मिकता से दूर हो गए If हैं। you are, the judge is standing at the door. अगर आप देखें कि वो न्यायाधीश उस दरवाजे पे खड़ा है, The judge is standing at the वो door. यीशु जो न्यायाधीश है उस दरवाजे पे खड़ा है, The Spirit of the Lord is waiting. वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा इंतजार में है। If you are open your door, अगर आप उस दरवाजे को खोलते हैं, Revelation 22:11. प्रकाशित वाक्य उसका 22:11. उसका 22:11 Here the Bible और says, वचन कहता है, he who is righteous, वो जो धर्मी है let him be more righteous. होने दे कि वो और धर्मी हो जाए, He who is holy, और जो पवित्र है let him be more holy. वो और पवित्र ठहराए जाए। If you are opening the door for the judge, अगर आप उस दरवाजे को खोलते हैं उस न्यायाधीश के लिए, the judge will give you the right thing to do. और वो जो न्यायाधीश है वो आपको देगा सही बातें जो आपको करनी He है। will not go back to the evil addiction again. आप फिर से उस पाप के उस व्यभिचार में नहीं पड़ेंगे। Whatever the addictions in your life, कैसे भी लत लालच कुछ क्यों ना हो, something is not allowed by God. कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं चाहता कि वो आए। All the people are not going to the wine shop. हर कोई तो उस शराब को खरीदने नहीं जाता, All are not going. सब नहीं जाते। Why? क्यों? They are having God. क्योंकि उनको परमेश्वर का भय है, They are having God inside their heart. क्योंकि परमेश्वर उनके दिल में है। That's why they are not going. इस करके सब नहीं जाते, Whosoever going, पर जो कोई इसको खरीदने जाते हैं they should stop it. उनको रोकना होगा। ये The Holy Spirit is speaking. इस समय पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। How many of you here? आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे How हैं। many of you are hearing this voice?
कौन लोग हैं जो इस बात को समझ पा रहे हैं? Judge is at the door. क्योंकि वो न्यायाधीश उस दरवाजे पे You है। can't live continuously like this. आप इस तरह से लगातार अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। You can't continue your life like this. अपने जीवन को इस तरह से आपको नहीं बढ़ाना है। Come to Jesus. यीशु के पास आ जाएं, Judge is at the door. क्योंकि वो न्यायाधीश दरवाजे पे खड़ा है। Open your door for him. अपने दरवाजे को खोले यीशु के लिए। Grow more in the holiness of God. परमेश्वर की पवित्रताई में और बढ़ते चले। Grow more in the holiness of God. परमेश्वर की उस पवित्रताई में और बढ़ते चले। Finally, one important thing, you have to open your door. और एक और बात जिसके लिए आपको अपने दरवाजे को खोलना है, Jesus is at the door. क्योंकि यीशु ही उस दरवाजे पे है। Matthew 24, 32, 33. मत्ती उसका 24, उसका 32 और 33। So this is about the second coming of the Lord Jesus. और ये वचन यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताता है। So here the Bible says, और यहाँ पे वचन कहता है, Jesus is near at the doorstep. यीशु उस दरवाजे के करीब ही है। He is knocking. वो ठकठका रहा My है। child, open your door. मेरे बेटे इस दरवाजे को खोल। Open your mind. अपने दिमाग को खोल। Why you are having disturbance in your क्यों mind? तेरे दिमाग में इस समय परेशानी है? Why all the unwanted lustful sin is disturbing your mind? क्यों इस समय वो विचार की बातें तेरे दिमाग को परेशान करती हैं? Why you are confused? क्यों तू कंफ्यूज है? Why you are don't trust me? क्यों तू मुझ पे विश्वास नहीं Why you are करता? not praying regularly? क्यों तू लगातार प्रार्थना नहीं करता? Why you are not reading the क्यों Bible? तू वचन नहीं पढ़ता? I am at the door. क्योंकि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। Jesus is at the door. यीशु दरवाजे पे खड़ा He is है। going to come back very soon. बहुत जल्द वापस आने वाला है। Revelation 22, प्रकाशित वाक्य उसका 22, 7, 7, 12, 12, 17, 17 20. और 20। All these four verses says, और ये चारों ही आयतें एक बात को बताती Jesus हैं। himself is speaking, और यीशु अपने बारे में बताता है, I am coming soon. मैं जल्द आने वाला I हूँ। am coming soon. यीशु कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूँ। Jesus is at your door. यीशु आपके दरवाजे पे खड़ा है। Open him the door for him. उसके लिए दरवाजे को खोल दे। Open your mind for अपने Jesus. दिमाग को खोल दे यीशु के लिए। Open your heart for अपने Jesus. दिल को खोल दे यीशु के लिए। Open your eyes for अपनी Jesus. आंखों को खोल दे यीशु के लिए। Galatians 3:1. गलीतियों उसका 3:1 Before your eyes. आपकी आंखों के सामने। Galatians 3:1 says, गलीतियों उसका 3:1 कहता है, before your eyes, तुम्हारी आंखों के सामने Christ the crucified is there. वो मसीही जो क्रूस पे चढ़ाया गया था Christ वो है। the crucified is before your eyes. क्रीस जो मसीही जो क्रूस पे चढ़ाया गया था वो है। Yes, this word और says, ये वचन कहता है Christ is portrayed before your eyes as a crucified. कि तुमने उसको अपनी आंखों के सामने उस क्रूस पे देखा है। Your eyes should be the eyes of Jesus today. तुम्हारी आंखें वो यीशु की आंखें होनी चाहिए। Your eyes should be the eyes of Jesus. तुम्हारी आंखें बोले परमेश्वर मेरी आंखें यीशु की आंखों को कर दे। Jesus is at the door. क्योंकि वो यीशु उस दरवाजे पे है। Open your eyes. परमेश्वर को बोले मेरी आंखों को खोल दे। Lord, make my eyes like your eyes. परमेश्वर मेरी आंखों को अपनी आंखों के जैसा बना दे। Open my ears like your ears. मेरे कानों को खोल दे तेरे कानों के जैसे। Change my mouth. मेरी सोच को बदल दे। Change my lips. मेरे होठों को बदल दे। I have to speak like मुझे Jesus. यीशु के जैसी ही बात करनी है। Jesus is at the क्योंकि वो door. यीशु दरवाजे पे है। Jesus is at the यीशु door. दरवाजे पे है। Open him. उसके लिए खोल He दीजिए will come in. और वो आ जाएगा। Colossians 1:27. कोलोसियों उसका 1 उसका 17। Christ is dwelling in our heart as a hope of glory. क्योंकि यीशु हमारे दिल में रहता है उस उम्मीद के लिए। So Christ is living in us as a hope of glory. और ये वचन कहता है कि यीशु हमारे दिल में रहता है क्योंकि हमारे पास उस अनुग्रह के लिए उस उम्मीद है। Jesus is at the door. क्योंकि यीशु उस दरवाजे पे है। Finally, आखिरकार 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों उसका 6 उसका 17। Jesus is in you. यीशु आपके अंदर है। If you are united with the Lord, अगर आप परमेश्वर में एक हो चुके हैं, you are the one spirit with him. आप उसके साथ एक आत्मा हो चुके One हैं। spirit with him. यीशु के साथ एक आत्मा हो चुके हैं। Open your door for अपने उस Jesus. दरवाजे को खोल दे यीशु के लिए। Jesus want to make you one with you. यीशु चाहता है कि वो आपके साथ आके एक हो जाए। He want to make you like him. वो चाहता है कि आप उसके जैसे उसके स्वरूप में बदल जाएं। Your spirit आपकी आत्मा will connected with the God's spirit. जब वो परमेश्वर की आत्मा से जुड़ती Your है, spirit आपकी आत्मा will connected with the God's जब वो spirit. परमेश्वर की आत्मा से जुड़ती है, Jesus is at the door. क्योंकि यीशु दरवाजे पे है। Open your heart today. अपने दिलों को खोल दें आज। How many of you need the Holy Spirit in your इस life? समय कितने लोग
जीवन में, He is at the क्योंकि door. वो दरवाजे पे The है, Holy Spirit is the judge. क्योंकि पवित्र आत्मा ही वो The न्यायाधीश है। judge is standing before the वो door. न्यायाधीश उस दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। Open your door for him. अपने दिल के दरवाजे को खोल दे उसके लिए। Everybody, you can pray right हर now. कोई इस प्रार्थना को करे इस समय में। Now the power of God is coming upon इस you. समय परमेश्वर की वो सामर्थ आप पे उतर रही है, So the sin is lying at the क्योंकि वो door. पाप उस दरवाजे पे ही खड़ा The है, sin is lying at the क्योंकि वो door. पाप उस दरवाजे पे ही खड़ा The है। lust of the money is lying at the जो door. पैसे का लालच है वो उस दरवाजे पे ही खड़ा है। The worldly covetousness is lying at the ये संसार door. का व्यभिचार उस दरवाजे पे ही खड़ा है। The worldly fashion is the fashion of the world is lying at the जो ये door. संसार की रूपरेखा है वो उस दरवाजे पे ही Don't खड़ी है। open. उसके लिए मत खोलना। Don't open. परमेश्वर कहता है इन बातों के लिए दरवाजों को मत खोलना। The apostle fellowship and the gifts of the Holy Spirit is lying at the वो door. प्रेरितों के कार्य, उनके साथ संगति और पवित्र आत्मा के वरदान उस दरवाजे के पार आप में से हर किसी के लिए खड़े हैं। Open your वो heart. अपने दिलों को खोल दे। The suffering of the Christ is lying at the door. परमेश्वर का वो सताव भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। Jesus is standing at the यीशु door. दरवाजे के पार खड़ा है। The Holy Spirit want to fill you पवित्र आत्मा now. आपको भर देना चाहती Fill है। you भर देना now. चाहती है। Everybody receive the Holy Spirit और कोई पवित्र now. आत्मा को ले ले। The power of God is touching you. परमेश्वर की वो सामर्थ आपको छू रही Touching है। you. परमेश्वर की सामर्थ आपको Some छू of the रही है। sinful addictions are destroyed जो now. लोग इस एडिक्शन के अंदर है वो नाश हो रहे हैं इस Some समय of में। you are here, you are keep on going for the wine shop and you are addicted to the alcohol. कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार शराब लेने की उन दरवाजों पे जाते हैं। The same place you were there earlier, that time you don't have that habit. पहले जब आप उस जगह पे थे आपको ऐसी आदतें नहीं थी, Now you are coming with addicted man. पर इस समय आप उस लत पे पड़े हुए The इंसान Holy के- Spirit is delivering इस you. समय ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा आजाद कर रही Whatever है। it may be, the sin you are having in your life. जैसे कोई भी पाप क्यों ना हो आपके जीवन में, The Holy Spirit is revealing it to your heart right इस now. समय पवित्र आत्मा वो बातों को आप पे जाहिर कर रहा The है। Holy Spirit is convicting your heart right पवित्र now. आत्मा आपके दिलों को बता रहा है The कि judge- हाँ तू यहाँ पे गलत है, The judge is at the क्योंकि वो door. न्यायाधीश दरवाजे The के judge बाहर is at the खड़ा- वो न्यायाधीश door. दरवाजे के बाहर खड़ा Open your heart अपने दिलों now. को खोल दे यीशु Lord, के you लिए। come. यीशु के लिए Show me the sins, परमेश्वर Lord. अपनी बातों को दिखा। I want to make me more मुझे holy. और पवित्र कर दे परमेश्वर। Make me more holy. मुझे और पवित्र कर दे। Make me more मुझे और holy. पवित्र कर दे Everyone परमेश्वर। open your अपने मुंह mouth. को खोल के मांगे। Lord, fill अपने मुंह को me. खोल के हर Fill कोई मांगे मुझे me. भर दे परमेश्वर। Jesus is at the क्योंकि यीशु door. दरवाजे पे है। Let Jesus come in your home today. यीशु आज तुम्हारे घरों में आने जा रहा है। Open your door for Jesus. अपने दरवाजों को खोल दे यीशु Open के your लिए। door for अपने दरवाजों को Jesus. खोल दे यीशु के लिए। He's वो आ coming. रहा है। I will come वो in. आ रहा है। I will dwell with you. वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, I will sit with you. मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। I will make you one with me. वो अपने साथ हमें एक कर देगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Jesus is coming inside your heart right now. यीशु तुम्हारे दिल के अंदर अभी आ रहा है। He is going to make you like Him. वो अपने आप को तुमको अपने जैसा बना देना चाहता So है। today onwards, और आज से you are going to pray like और Jesus. आपको यीशु के जैसे प्रार्थना करनी है। Today onwards, और आज से you are going to read the Bible आपको more. वचनों को और पढ़ना है। You are going to open your heart fully for Jesus. और आज से अपने दिलों को पूरी तरह से आपको खोल देना है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। All the sinful addictions are broken now. हर कोई व्यभिचार की आत्मा आपके जीवन से टूट गई है यीशु के नाम में। All the lust of the money, all the lust of the worlds are going away. संसार के पैसे का लालच और व्यभिचार का लालच जिस संसार का आपके जीवन से जा रहा है यीशु के नाम में। You are praying और now. आप प्रार्थना कर रहे हैं। Jesus, यीशु, come in my आजा heart. मेरे दिल के अंदर। Come inside my आजा heart. मेरे दिल के अंदर। Change me, बदल Lord. दे परमेश्वर मुझे। Transform me, मुझे Lord. स्वरूप में बदल दे परमेश्वर। I want to live like मैं तेरे you. जैसा ही जीना चाहता I हूँ। want to speak like मैं तेरे you. जैसा बोलना चाहता हूँ यीशु। Many times I'm hurting others. बहुत बार मैं दूसरों को ठेस पहुंचाता हूँ। My words are giving a pain and hurting the other's heart. मैं ऐसे शब्द बोलता हूँ जो दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं और दर्द देते
देते हैं। Change my मेरे word. शब्दों को बदल दे। Lord Jesus, you spoken the graceful word. परमेश्वर तूने तो अनुग्रह के वचन बोले हैं। Lord, change me. मुझे भी बदल दे। Change मुझे me. भी बदल दे। Lord, several times I'm getting angry. परमेश्वर बहुत बार मुझे गुस्सा आता है। I'm fighting with my wife. मैं अपनी पत्नी से लड़ाई करता For हूँ। unwanted reason, I'm fighting with my husband. बिना बात से मैं अपने हस्बैंड से लड़ाई करता हूँ। Lord, change me. परमेश्वर मुझे बदल दे। Change मुझे me. बदल दे। The angry is lying at the door. क्योंकि वो गुस्सा उस दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। Through the anger, the sin will come in. उस गुस्से से वो पाप आपके जीवन में आता है। Don't open your heart for the anger. अपने दिलों को ना खोलना उस गुस्से के लिए। The Lord is making you more holy. परमेश्वर आज से आपको और पवित्र कर रहा है। How many of you need the gifts of the Holy आप में Spirit? से कितने लोग हैं जिन्हें पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए? 1 Corinthians chapter 12, पहला कुरिन्थियों उसका 12 verse 8, 9, 10. उसका 8, 9 और 10 Is talk about the 9 gifts of the Holy वो Spirit. 9 वरदानों के बारे में बात करता है। You open your heart for the 9 gifts of the Holy Spirit. बोले परमेश्वर मैं अपने दिल को खोलता हूँ 9 वरदानों के लिए। It's lying at your कि door. वो आप ही के दरवाजे पे खड़े हैं। Open your heart. अपने दिलों को खोल दे। Lord, I need the 9 gifts of the Holy Spirit. परमेश्वर मुझे वो 9 वरदान चाहिए मेरे जीवन में। Lord, I no need the worldly lust of the money. परमेश्वर मुझे संसार के पैसे के लालच नहीं But I चाहिए। need your gifts of the Holy मुझे Spirit. पवित्र आत्मा के वो 9 वरदान चाहिए। Lord, I need the apostles' fellowship. परमेश्वर मुझे प्रेरितों के साथ संगति चाहिए। Lord, I need the fivefold ministry written in the Bible. परमेश्वर मुझे 5 फोल्ड मिनिस्ट्री चाहिए जो बाइबल के अंदर लिखी More है। than that, Jesus, I need बोले you. मुंह खोल के कि इससे ज्यादा यीशु मुझे तेरी जरूरत है। Jesus, I need यीशु you. मुझे तेरी जरूरत है। Come in. आ जाओ यीशु। I am opening my door for you, आ जाओ Lord. यीशु मैं अपने दरवाजे को खोलता हूँ तेरे लिए। Come and fill आ me. जाओ और मुझे भर दे यीशु। Come and dwell with me. आ जाओ और मेरे साथ रह ले यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, we give all the glory. परमेश्वर हम तुझे ही सारा धन्यवाद देते हैं। Thank you for Lord has spoke to us. धन्यवाद परमेश्वर की आज तूने हमसे बात We की। need more spiritual strength, Lord. हमें और भी आत्मा की सामर्थ की We जरूरत need है। more spiritual nutrition, Lord. बोले परमेश्वर मुझे और उस खुराक की जरूरत है जो आत्मा की है। Lord, we need the more spiritual strength, Lord. परमेश्वर से बोले मुझे और आत्मा की उस सामर्थ की जरूरत है। Thank you for the blessing. धन्यवाद परमेश्वर आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen.